ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। तो आज अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में हम करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि cos x x माइनस cot x। आपको cos x माइनस cot x और लिमिट आपकी क्या टाइम से जीरो है, आपको ये इवेलुएट करना है, आपको सॉल्व करना है। तो हमने क्या मान लिया इसको, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये क्या बन जाएगा 1/sin x माइनस cos x अपॉन sin x। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो लिमिट क्या बन जाएगा यहाँ पे, x टेंस टू जीरो, ये बन जाएगा आपको 1 माइनस cos x अपॉन sin x। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अगर आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिमिट आपकी रखी है, अगर आप इसमें ऊपर नीचे क्या कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ x से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू जीरो। आप इसको ऐसे दो, लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, और अपॉन क्या है यहाँ पे, इसको लिमिट आपने इसके लिए यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर लिख दो लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। ये वाला पार्ट तो 1 हो गया आपका। यहाँ पर जीरो की वैल्यू पुट कर दो, कितना आपका 1 माइनस कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 अपॉन कितनी रहेगी यहाँ पे 0, यानी कि 0 अपॉन 0। ठीक है बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया आपका 1 माइनस कॉस एक्स एक्स, बस ये आपने पूरा सही किया हुआ है। इसकी जो वैल्यू होती है थोड़ी की वैल्यू, वो आपकी होती है 0, तो ये आ जाएगा 0.1 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें सिर्फ 0.0 नहीं लाना होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी बंद रखिए, इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, क्या हो जाएगी आपकी 0, तो आपका 0.1। ठीक है बच्चों, तो कोई परफेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, वो कह रहा है आपका कि आपके पास में 10 है और x की वैल्यू क्या आपकी π/2 यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 10 2x अपॉन x माइनस π/2। ठीक है बच्चों, ये आपकी लिमिट है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 10 2x अपॉन x माइनस π/2 हो गया। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें यहाँ पे x के प्लेस पे हम क्या रख देंगे यहाँ पे, ठीक है π/2 रख देंगे, क्या रख देंगे यहाँ पे π/2, तो क्या बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आप एक काम करो, x इक्वल टू क्या π/2 है, x क्या आपका π/2, तो आप क्या कर लो x माइनस π/2 y रख लो, नीचे वाले क्या रखा यहाँ पे y रख लो, x माइनस π/2 इक्वल टू y। ठीक है, बस हमारे यहाँ पे, और आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, x की वैल्यू होगी π/2 प्लस y, मतलब ये होगी। इसको आप ऊपर ले जाओ, ये वैल्यू आपकी, इन वैल्यू को ऊपर सब एलिमिनेट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आपकी लिमिट हो गई x टेंस टू π/2, क्या बन जाएगा आपका 10 टू x की वैल्यू क्या आपकी π/2 प्लस y, और अपन नीचे क्या आएगा आपका x माइनस π/2। देखो x की वैल्यू क्या आपकी यहाँ पे, आप सीधे सीधे अपने इसको y मान रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सीधे सीधे क्या आएगा आपका y आ गया, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी π/2, y की लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी π/2 हो जाएगी। तो सिर्फ क्या आ जाएगा आपका लिमिट y टेंस टू π/2, ये हो जाएगा आपका 10 पाई प्लस y अपॉन y। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया आपका लिमिट y इज इक्वल टू π/2, ये बन जाएगा आपका 10y, क्या बन जाएगा आपका 10 टू y और अपॉन y। ठीक है बच्चों, क्या बन गया आपका ये 10 टू y अपॉन y। अब आगे सॉल्व करें इसको, बताओ आगे क्या हो सकता है इसके अंदर। अब हम इसको कर सकते हैं साइन y अपॉन कॉस y। ठीक है, अपॉन y ऑलरेडी है यहाँ पे, 1 अपॉन y इस तरीके से लिखा हुआ है ऑलरेडी, और ये क्या आपकी लिमिट क्या आपकी y टेंस टू π/2 है। ठीक है बच्चों, तो क्या बन जाएगा आप यहाँ पे देखो, तो क्या बन जाएगा आपका साइन, ये बन जाएगा साइन y अपॉन y, क्या 1 हो गया, और 1 और ये क्या आएगा कॉस y, क्या आएगा आपके यहाँ पे ये कॉस y। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ओके, तो हमारे पास में क्या आएगा, ये साइन
2y, जब नहीं 2y अपॉन 2y चल रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे 2y के चल रहे हैं, तो साइन 2y अपॉन कॉस 2y और अपॉन y आ गया। तो हमने क्या किया, ये साइन 2y अपॉन है 2 कर लिया और ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्यों कर लिया हमने, क्योंकि हमें चाहिए साइन 2y अपॉन 2y, इसकी वैल्यू होती है 1। सो 2 इंटू क्या बन जाएगा आपका, लिमिट बन जाएगा 1 अपॉन, सिर्फ कॉस 2y रह गया, 1 अपॉन कॉस 2y रह गया। और कॉस 2y की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे, कितनी रहेगी बच्चों यहाँ पे बताओ। ठीक है बच्चों, तो बस यहाँ पे हमें एक काम लेके चलना है, हमें तो लिमिट जो रखनी है एक्स वाई की वैल्यू को 0 लेके चलेंगे बस। ठीक है, लिमिट क्या रहेगी आपकी वाई की वैल्यू की 0 रहेगी, वहां पर चेंज करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, कितना जाएगा वाई की वैल्यू 0। ठीक है, बात सुना रही है। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 2 अपॉन पी आपका 1 हो गया ये वाला, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस 0, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो कितना आएगा आपका 2। तो बात सुना यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको लिमिट का ध्यान रखना है। मैंने इसमें लिमिट मैंने बाय मिस्टेक उस लिमिट को मैंने पाई बाय 2 रख के कर दिया मैंने पूरा सॉल्व। तो आपको लिमिट वहां पे क्या रखनी है, आपको x की वैल्यू 0, क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू का पाई बाय 2, तो आपको y की वैल्यू रखनी पड़ेगी वहां पे 0, तभी आपका पाई बाय 2 आएगा, है ना। तो वहां पे x प्लस पाई बाय 2 हमने y मान रखा था, क्या मान रखा था हमने वहां पे y। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे x माइनस पाई बाय 2 था, क्या था वहां पे आपका क्वेश्चन, क्या था आपका, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए दिमाग में, कि वो क्या था आपका x माइनस पाई बाय 2, वो माइनस था यहाँ पे, x माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू y था, एक्चुअल क्या थी आपकी पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कितना आपकी 0 आ गई, तो लिमिट कितना y की वैल्यू आपकी 0 हो गई। बस मैंने क्यों रखी वहां पे 0, इस तरीके से 0 रखी। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। तो बच्चों कोई आपको दिमाग में बिल्कुल टेंशन नहीं रखनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बड़ी अच्छे क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखेंगे। जो आपका एफ एक्स फंक्शन है वो दे रखा है आपको 2x प्लस 3, नीचे क्या आपका 3x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब x की वैल्यू बड़ी है, बराबर है 0 के, है ना, एक्चुअली छोटी है, बराबर है 0 से, और x की वैल्यू बड़ी है 0 से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट चेक करनी है आपकी, कहाँ पे, जब आपका x टेंड्स टू 0 है और जब आपका x टेंड्स टू 1 है, इन दोनों पर हमें इसकी लिमिट चेक करनी है। क्या चेक करनी है हमें यहाँ पे, इन दोनों की लिमिट चेक करनी है। ठीक है तो जब हम इसकी यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे आपका LHL, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे LHL एट x इक्वल टू 0, तो मिल जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 2x प्लस 3। ठीक है, यानी कितना जाएगा आपका सिंपली 0 प्लस 3 यानी कि 3 आ गया। आपकी RHL क्या जाएगी यहाँ पे RHL। देखो ये एक नई चीज आ गई, आपने पहले डिस्कस नहीं करी, पहले आपने नहीं समझी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक आपका कोई भी फंक्शन इस तरह से दे रखा होगा, इसके अंदर आपके पास 2 लिमिट है। यहाँ से देखो आपके पास x की वैल्यू जो है छोटी है 0 से और बराबर है 0 के, और x की वैल्यू बड़ी है 0 से। हम क्या मान लें x की वैल्यू आपकी 0 है, जब x की वैल्यू आपकी 0 होगी तो इसके पास आपके 2 फंक्शन होंगे। एक तो आपका होगा LHL यानी कि लोअर लिमिट होगी इसकी, इस फंक्शन की लोअर लिमिट क्या जाएगी, ये वाली आ जाएगी, और अपर लिमिट क्या जाएगी आपकी, ये वाली आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो लोअर लिमिट में आपका कितना आ गया, आपका 3 आ गया, और RHL में क्या आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा आपका 3x प्लस 1, यानी कि फिर से क्या आएगा आपका 3 आ गया। क्या आएगा आपके यहाँ पे ये 3 आ, कहाँ पे आ गया, x की वैल्यू 1 पे, LHL RHL आ गई, और आपकी fx जो है f0 पे वो भी कितनी आएगी आपकी 2x प्लस 3 है, यानी कि वो भी आपकी कितनी आ गई 3 आ गई। कहाँ पे जब आपका x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका। अब आपको निकालना है x की वैल्यू 1 पे, कितनी निकालनी है बच्चों, ये आपकी x की वैल्यू 1 पे। ठीक है, तो जब हम इसको x की वैल्यू 1 पे निकालेंगे, अब देखो x की वैल्यू 1 पे निकाल देखते हैं। तो जब हम x की वैल्यू 1 पे निकालेंगे तो हम यहाँ पर रहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, या माइनस लगा देंगे। इस माइनस का मतलब है कि हम LHL निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे LHL। ठीक है, तो LHL पे आपकी जो वैल्यू आ रही है C आ रही 3x प्लस 1। ठीक है, यानी कितनी आ जाएगी आपकी 3 1 प्लस 1, यानी कि आपकी कितनी 6 आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे x की वैल्यू 1 प्लस पे, तो वो भी आपकी कितनी आ रही है, वो भी इसी पे आ रही है आपकी 3x प्लस 1, यानी कि वो भी कितनी आ रही है आपकी 6 आ रही है। और आप यहाँ पे अगर f x लिख के देखो 1 पे,
तो भी कितना आ रहा है आपका 3x+1 यानी कि तो भी 6 आ रही है। अगर आप देखो तो हमने इसको सारे पॉइंट तो चेक कर लिए। लिमिट x वैल्यू 0 पे इतना आ गई, LHL इतनी आ गई, RHL इतनी आ गई और 1 पे आपकी LHL इतनी आ गई। ध्यान रखना बच्चों, इसका मतलब क्या है, आपको ये नई चीज आई, मैं इसको आंसर बताता हूँ वहाँ पे ये है क्या मतलब इसका। जैसे आपको क्वेश्चन था यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ LHL की और RHL की, तो जब भी आपके पास कोई फंक्शन दे रखा होगा इस तरीके से ऐसे x-1 x+1, तो यानी कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो x से छोटी है, बराबर है 0 के, या x से बड़ी है 0 से, तो इसमें लोअर लिमिट का मतलब होगा हमें ये वाला फंक्शन लेना है। लोअर लिमिट में आपको ये वाला फंक्शन लेना और अपर लिमिट में आपको ये वाला फंक्शन लेना है। कब? तो आपको x की वैल्यू 0 से छोटी पुट करनी होगी, 0 के बाद पुट करनी होगी, तो आपको ये वाला फंक्शन होगा, यानी x की वैल्यू 0 पे, इसका लोअर फंक्शन ये वाला होगा, अपर फंक्शन ये वाला होगा। ठीक है बच्चों, ये अलग से टॉपिक भी आपको आप पढ़ोगे उसके बारे में डिटेल में, लेकिन फिलहाल से आप इतना समझ लो कि जब भी आपके पास इस तरह का फंक्शन दे रखा हुआ तो उसमें आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी होती है, प्रोवाइडेड कि वो क्राइटेरिया को पूरा कर रही हो। अच्छा बस में आ गई। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था अपने यहाँ पे। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल ऐसा ही है। 24 में क्या कह रहा है, यहाँ पे आपके पास में fx दे रखा है और क्या है वो आपका fx जो है x² - 1, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू बढ़िया बराबर है 1 के, और क्या आपका x² - 1, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू जो है वो बढ़िया 1 के। ठीक है बच्चों, अब आपको कहाँ पे निकालना है, इसको निकालना है आपकी x1 पे निकालना है। किस पे निकालना है, f1 पे। लिमिट क्या आपकी 1 होनी चाहिए मतलब वहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसको ज्यादा ऐसे लिखेंगे कि लिमिट जो है आपकी x = 1 होगी और आपको fx निकालना है। अब मैंने क्या बताया आपको, इसको निकालने के आपके पास में 2 लिमिट होंगी। तो आप हमारे यहाँ पे क्या होंगी यहाँ पे आपको, तो सबसे पहले आप लिखोगे लिमिट x → 1 माइनस, तो वो आ जाएगा आपका fx। ठीक है, उसकी वजह है लिमिट x → 1 और x² - 1, क्या जाएगा x² - 1, यानी कि कितना जाएगा 1 - 1, यानी कि आपकी 0 आ गई। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब आप लोगों यहाँ पे लिमिट x → 1 प्लस, ध्यान रखें प्लस माइनस मतलब क्या है आपको, RHL और LHL। इस बार आप लोगों यहाँ पे XL को 1 लोगे तो कितनी रहेगी आपकी लिमिट x → 1 - x² - 1, यानी कि आ जाएगी आपकी -1 × -1, यानी कि -2। अब देखो आपकी जो आपकी LHL है और आपकी RHL बराबर नहीं आ रहे। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा, आप यहाँ पे लिख दोगे कि लिमिट जो है आपकी x → 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट x भी आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी इजी था आपका। 24 क्वेश्चन हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखो, fx है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना, ये लिखा है आपका mod x upon x और नीचे क्या है आपका 0। ये कब है आपका, जब x की वैल्यू 0 नहीं है, तो आपकी x की वैल्यू 0 है, उस समय देखना है, इसकी कंट्री चेक करना है कि ये आपका फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके लिए लिमिट क्या रखेंगे, x → 0, ये नेगेटिव लिख दें, आपका fx आ गया, यानी कि लिमिट x → 0 mod x upon x आ गया। और ध्यान रखना बच्चों, अगर आप x के लिए 0 रखोगे यानी कि आपकी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, यहाँ पे -x, तो ये आएगी लिमिट x → 0 -x upon x। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोड x की वैल्यू यहाँ पे -x आएगी, तो जब आपकी x वैल्यू जो है 1 से छोटी है, लोअर लिमिट में क्या है इसकी वैल्यू -1 आई। इसको ध्यान रखने, आपको बहुत काम आने वाला है, ये जो टर्म है आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको। तो -1 आएगा, कितना आएगा आपका -1, और इसके हम जब RHL निकालें, लिमिट x → +0 fx हो गया, तो यहाँ पे 0 कुछ करना ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो बात समझ आ रही है कि आपका, अगर आप यहाँ पे निकालोगे प्लस के लिए, किसके लिए निकालोगे यहाँ पे प्लस के लिए, तो आपने तो माइनस के लिए निकाले, आपको -1 आ गई, और प्लस के लिए भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू जो माइनस, इसके लिए हमारी जो है लिमिट
एक्स टेंस टू 0 आ गया तो पॉजिटिव आ गया, हमने एफ एक्स रख लिया। इस फंक्शन को रख लेते हैं यहाँ पे। इस बार इसकी जो अपर लिमिट रहेगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इस बार पॉजिटिव आ जाएगा तो एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा पॉजिटिव में, लिमिट एक्स टेंस टू 0 यानी ये 1 आ जाएगा। फिर जब देख रहे हो आपकी आरएचएल जो है बराबर नहीं आ रही एलएचएल के, इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो बात हमारी क्या लिखा मैंने यहाँ पे, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा बढ़ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं मेरे हिसाब से समझने के प्रोस्पेक्टिव से आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमने एक बार फिर से आपको बता दूं मैंने क्या किया यहाँ पे, इस मोड की जो लोअर लिमिट होती है माइनस का एक्स, अपर लिमिट होती है प्लस का एक्स। तो लोअर लिमिट मैंने यहाँ पे आपको माइनस का 1 रख लिया, माइनस का एक्स रख लिया, और अपर लिमिट मैंने यहाँ पे प्लस का एक्स रख लिया। दोनों को देखा तो आपकी वैल्यू सेम नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है आपका कंटिन्यूअस या रादर उस वर्ड को हम यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये आप यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब तो उल्टा हो गया, फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स, अब इधर रखा है आपको एक्स अपॉन मोड एक्स। यहाँ पे आपकी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, एक्स के लिए 0 नहीं है, और यहाँ पे क्या आपका 0 है जब आपकी एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस फंक्शन को निकालना है। ये फंक्शन आप कैसे निकालोगे, तो सेम आप इसमें लोअर लिमिट लगा के देखोगे। आपकी पहले लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन मोड एक्स, और इसके आ जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या हो जाएगा आपका एक्स अपॉन माइनस का एक्स, यानी कितनी आएगी आपको माइनस का 1 आ गई, कितनी आएगी आपको माइनस का 1 आ गई। ठीक है बच्चों, और जब आप लिमिट निकालोगे यहाँ पर आपके -1 ले रहे हो आप, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस का 1, तो आपकी ये आ गई एफ एक्स आ गई, तो लिमिट हो जाएगी आपकी एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन प्लस का एक्स आ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे प्लस का 1, कुछ सेम क्वेश्चन था यहाँ पे, प्लस का 1 आ गया, इसका मतलब आपका एलएचएल डज नॉट इक्वल टू आरएचएल। तो आप इसको लिख सकते हो कि इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन था, हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, इसलिए चलते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन जो एफ एक्स इज इक्वल टू हुआ है आपका मोड एक्स -5 है। ठीक है, तो अब आपको लिमिट चेक करनी है एक्स टेंस टू कितने पे, आपका एक्स टेंस टू 5 पे। ठीक है, चेक करनी है आपको लिमिट जो है आपकी एक्स टेंस टू 5 और आपको एफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो अगर ये आपका मोड एक्स है, इसका मतलब एक बार तो एक्स की वैल्यू जो होगी इससे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें लोअर लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 क्या बन जाएगा आपको मोड एक्स -5, तो हम ख्याल रख लेंगे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 5, इस एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे आपका, क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी एक्स -5, क्या बन जाएगी आपकी ये लिमिट जो आपकी। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ तक कर लिया एक्स -5 होगी, ये एक्स की वैल्यू 5 क्यों आ गई, अगर एक्स की वैल्यू आपकी बड़ी है 0 से, तो मोड एक्स की वैल्यू जो होगी वो आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक्स -5 रख दिया, जो आपकी वैल्यू कितनी आपकी एक्स की वैल्यू 5 है, तो 5 - 5 कितनी आपकी 0 आ गई, ये आपका नेगेटिव ले लो आप यहाँ पे। इसी तरीके से आप लिमिट ले लो, आप एक्स की वैल्यू 5 पॉजिटिव ले लो, आपका एफ एक्स आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो आपका लिमिट एक्स टेंस टू 5 और कितना जाएगा आपका मोड एक्स -5, यानी कितना जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 5 और ये जाएगा 5, यानी कि आप यहाँ पे बन जाएगा एक्स -5। ठीक है, यानी कि आपका 0 आएगा डायरेक्टली, मैंने डायरेक्ट लिखा यहाँ पे। तो आप ये देखो एलएचएल आरएचएल आपकी बराबर आ रही है, एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल, यानी इस पे एग्जिस्ट करेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। और एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बस ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि मोड एक्स की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है आपका, वो अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आपको एफ एक्स पे आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन
कैसे सिंपल हो जाएगा यहाँ पे दिखाता मैं आपको कि पहले मैं इसको लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या आपका एफ एक्स जो है वो आपको दे रखा है 20, कौन सा क्वेश्चन है 28। आपको एफ एक्स वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी एक्स। कब है वो वैल्यू आपकी, एक्स की वैल्यू जो बड़ी है 1 से। 4 कब है जब आपकी एक्स की वैल्यू बराबर है 1 की, और बी माइनस ए एक्स जब एक्स की वैल्यू बड़ी है 1 से। ठीक है। एंड इफ f1 इज हैज ए पॉसिबल वैल्यू ऑट ए एंड बी। तो अगर आपको लिमिट दे रखी है आपको x की वैल्यू 1 पे, क्या दे रखा है आपको लिमिट x की वैल्यू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू f1, यानी कि वो लिमिट x की वैल्यू 1 पे आपका जो एफ एक्स है वो क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है वो f1 के बाद दे रखा है, यानी कि f1 पे वो आपका डिफाइन होगा। ठीक है। चलिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लोअर लिमिट निकालते हैं, पहले इन दोनों के लिए फिर इन दोनों के लिए, और दोनों को बाहर रख लेंगे क्योंकि आपका वो कंटिन्यूस है हर पॉइंट पे। ठीक है। हमें दे रखा है यहाँ पे एफ इक्वल टू 1 पे वो आपका डिफाइंड है। तो हमने क्या किया यहाँ पे पहले LHL निकाली। LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पे नेगेटिव लिख दिया हमने यहाँ पे। तो एकदम यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे नेगेटिव रख दी, क्या रख दी यहाँ पे आपकी नेगेटिव। ठीक है। तो वो आपकी आ जाएगी, ये आपकी आ गई ए प्लस बी एक्स, ए की वैल्यू बने तो आपको कितना आ गया ए प्लस बी आ गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्वेश्चन 1 मान लिया। उसी तरीके से फिर अभी इसके आरएचएल निकाल लेते हैं। आरएचएल कितनी रहेगी इसकी आपकी, कितनी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, कितनी आपकी 4, तो 4 आ गई। ठीक है। यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गया आपका 4 आ गया। a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गया आपका यहाँ पे 4। बस हमारी है दोनों बराबर होंगे तो LHL बराबर RHL है यहाँ पे 1 पे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ गया a प्लस बी इक्वल टू 4 आ गया। ये क्वेश्चन 1 मान लो, इसको मान लो क्वेश्चन 1, इसको मान लो। ठीक है। बाकी सबको रफ कर देते हैं यहाँ पे, बाकी सबको रफ कर देते हैं। अब निकालते हैं यहाँ पे LHL x इक्वल टू 1 पे इस वाले फंक्शन में, किस वाले फंक्शन में आपका दूसरे वाले फंक्शन में। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी एफ एक्स की वैल्यू जो है आपको दे रखी है, निकाल देते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पे। अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर आपकी एक्स की वैल्यू बड़ी है यहाँ पे तो कितनी आपकी x माइनस 1 है, और हर एक के लिए जो आपका फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका डिफाइंड होगा। क्या होगा वो आपका, चलो बच्चों इतना लंबा हमें खींचने की जरूरत नहीं, तो मैं इसको आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ यहाँ पे करने का ही। जैसे हमने इसको किया, हमने LHL निकाल लिया, आपकी LHL निकाल ली इस वाले के लिए, आपकी कितनी आ गई ए प्लस बी आ गई। इक्वेशन 1 थी, और ये आपकी जो बीच वाली है ये वाली, ये आपका क्या है f1 है जो आपका 4 है। ठीक है। और आपकी RHL जो है वो कितनी आपकी ये वाली है b माइनस ए आ गई। इक्वेशन 2 है। और कायदे में हमारा जो रूल होता है वो क्या होता है कि आपको ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, आपका LHL और RHL और आपका फंक्शन, वो तीनों आपको बराबर होनी चाहिए, तभी वो आपका जो होता है वो डिफाइन होता है इस पॉइंट पे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका a प्लस बी और 4 और a माइनस बी, यानी कि क्या है आपका b माइनस ए। तो क्या जाएगा आपका b और माइनस ए, वो क्या आपका 4 है, दोनों करके आपका कितना है 2b आ गया, 8 आ गया, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई आपका 4 आ गया। अब b की वैल्यू 4 आएगी तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे देखो तो b से b कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा e की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, उधर चला जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। नहीं तो ठीक है, कितनी आ जाएगी आपकी a की वैल्यू आपकी 0 आएगी। 0 क्यों आएगी, अगर आपको b, ठीक इसमें देख कितने यहाँ पे तो 4 माइनस 4, ठीक है 0, b की वैल्यू आपकी 4। बात हमारी बच्चों। तो ये मैंने आपको देखो पहले जो मेथड था वो थोड़ा सा लंबा पड़ रहा था यहाँ पे, तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बताया आपको कि आप इस लिमिट को निकाल के देखो, ये तीनों आपकी बराबर आनी चाहिए अगर ये इस पे डिफाइन है, किस पे f इज इक्वल टू 1 पे। तो ये हर पॉइंट पे डिफाइन होगा, समझ क्या है हर पॉइंट पे क्या होगा आपका डिफाइन होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने इसकी सारी वैल्यू को निकाल दी। चलते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है, मैं इसको लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे। देखो बच्चों एक बड़ा इजी क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेट a1 a2 और an तक बी दी फिक्स रियल नंबर वी डिफाइन एंड फंक्शन। ये आपको एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है x माइनस a1 x माइनस a2 और x माइनस a3। व्हाट इज दी लिमिट एफ एक्स, हमें निकालनी है लिमिट एफ एक्स निकालनी, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमें यानी ये निकालना है। सॉल्यूशन डालते हैं यहाँ पे हम इसका, क्या है आपका जो आपका लिमिट है
वो x टेंस टू a1 है एफ एक्स, यानी इसके मतलब क्या हुआ आपका लिमिट x टेंस टू a1 और आपका फंक्शन क्या है आपका ये रहा x माइनस a1 x माइनस a2 आपका क्या x माइनस a n, ये आपका फंक्शन है। ठीक है बच्चों, 3 है तो 3 रख दो यहाँ पे, खाली इतना ही है तो मैंने क्वेश्चन ऐसा लिख लिया यहाँ पे। तो कितना आएगा x माइनस a3। ठीक है बच्चों, अब आपकी x की वैल्यू क्या आपकी a1 है, ये कितनी आपकी a1, तो कितना आ जाएगा आपका a माइनस a1 और ये क्या होगा बच्चों, बाकी जो आपका जो भी कुछ टर्म होगा ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, तो 0 इंटू ये सब चला गया आपका 0 आ गया, कितना जाएगा आपका यहाँ पे ये 0। अब देखो यहाँ पे अगला पार्ट जो आपका वो क्या आपको एफ ए निकालना है, लिमिट आपको क्या रखनी है आपके एक्स की वैल्यू को ए रखना है और ये आपको एफ एक्स निकालना है। तो इसमें अगर आप देखो यहाँ पे आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए रखना है, एक्स माइनस a1 एक्स माइनस a2 और x माइनस a3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पे सिर्फ a रखना है, a माइनस a1 बन जाएगा और a माइनस a2 और a माइनस a3, ये आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन तक, हमारा 29 होगा, 3 क्वेश्चन हो जाएगा, फटाफट से करता हूँ वो भी। ओके बच्चों, देखो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये मैं कहता हूँ इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये कह रहा है कि आपको एफ एक्स फंक्शन दे रखा है आपका, ये मोड एक्स प्लस 1 है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जो आपकी 0 से छोटी है, 0 जब आपकी एक्स की वैल्यू 0 है और आपका एक्स मोड एक्स माइनस 1 है, आपका एक्स की वैल्यू जब बड़ी है 0 से, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, बताना हमें किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। तो लेट्स से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो हम क्या मानते हैं, इसमें हम इसकी लिमिट निकालते हैं। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे तीन पॉइंट रखें इसमें, क्या इसकी 3 लिमिट हो सकती है। यहाँ पे जब आपकी ए की वैल्यू 0 है, जब ए की वैल्यू जो है आपकी, यानी कि आपकी जो एक्स की वैल्यू, जब आपकी एक्स की वैल्यू 0 है, तब आपकी एक्स की वैल्यू जो है, सॉरी क्योंकि एक्स हमें दे रखा है, हमें लिमिट क्या ए लेके चलनी है, तो आपने क्या मान लिया, एक्स की वैल्यू आपकी ए है और एक्स की वैल्यू जो है वो छोटी है, क्या है आपकी वो, चलो बच्चों 3 पॉइंट मैंने बताया मैंने यहाँ पे। आपने क्या मान लिया, पहले आपने मान लिया ए की वैल्यू 0, फिर आपने मान लिया ए की वैल्यू 0 से छोटी, फिर आपने मान लिया ए की वैल्यू 0 से बड़ी। ऐसे मान सकते हैं हम यहाँ पे, एक बार आपने मान लिया ए की वैल्यू 0, एक बार आपने मान लिया ए की वैल्यू 0 से छोटी और एक बार मान लिया आपने ए की वैल्यू से बड़ी। ठीक है, जब आप ए की वैल्यू 0 मानोगे तो आपकी 2 लिमिट आएंगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। सो लेट्स निकालते हैं उनको। आपकी लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, आपका एफ एक्स हो जाएगा। अब एफ एक्स कितना जाएगा आपका, लिमिट यहाँ पे रख देंगे, लिमिट x टेंस टू a मोड x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 0, मतलब कि आपको देखना है कि आपकी वैल्यू इससे छोटी आनी चाहिए। तो हम क्या मानेंगे, माइनस में आ रही है कुछ भी, तो यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे, क्योंकि आपने एक्सेल 0 ले रखी, सॉरी फिर आपने 0 ले रखी है, तो एक्सेल आपने ए की वैल्यू 0 ले रखी है। मेरे थोड़ा वर्ड को देख समझ लेना, यहाँ पे ए की आपने 0 ले रखी है, तो एक एक्स की वैल्यू 0 जो मोड में आएगी वो उससे छोटी आएगी। ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस का 0 प्लस 1, यानी कि आपको 1 आ गया। कितना आ गया आपको यहाँ पे, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आपको ये माइनस 1 आ गई, तो प्लस ये आपको प्लस का 1 आ गई। अब ऐसी क्या ले लोगे आप, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ नेगेटिव लगा दो, यहाँ पॉजिटिव लगा दो, आपका एफ एक्स आ जाएगा। तो वो क्या जाएगी आपकी लिमिट एक्स टेंस टू 0 और क्या जाएगा आपका ये वाला मोड एक्स माइनस 1। अब क्योंकि ये आपका अब 0 से ऊपर वाले वैल्यू लेने आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, यानी कि आपका पॉजिटिव 0 आ जाएगा इस बार, क्योंकि आपकी वैल्यू लेने आ जाएगी माइनस का 1। क्या जाएगा आपकी माइनस का 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका RHL और LHL बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्स 0 पे। बाकी 2 वैल्यू और भी देखिए, यहाँ पे हम इनको चेक कर लेते हैं, इनसे एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ये तो हमारी हो गई। अब ये वाली कंडीशन को यूज करते हैं यहाँ पे कि अगर आपकी ए की वैल्यू जो है वो क्या है, पहले हम इसको करते हैं, ए की वैल्यू जो आपकी 0 से छोटी है, तो आपकी ए की वैल्यू है वो 0 से छोटी है। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, पहले आपकी LHL निकालते हैं। LHL का मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a,
और क्या लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स कहते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे आपकी एफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो जब आपकी वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए मोड एक्स प्लस 1। अब बच्चों ध्यान रखना, अगर आपकी x की वैल्यू जो है यहाँ पे ये a है, कितनी आपकी x की वैल्यू a है और ये आपका क्या चल रहा है नेगेटिव वाला, क्या चल रहा है आपका नेगेटिव वाला। ठीक है बच्चों, तो इस x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का x, तो यानी कि माइनस का a प्लस 1 हो जाएगी। अब इसके लगाते हैं RHL, लगाते हैं इसके RHL। ध्यान से देखना बच्चों इस पॉइंट को, x की वैल्यू होगी आपकी a, पॉजिटिव मैंने हाल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका एफ एक्स आ गया। ठीक है बच्चों, अब एफ एक्स में मान लो आपकी आ गई, कौन सी वाली आ गई आपके लिए पॉजिटिव के लिए, ये वाली वैल्यू हो जाएगी इस बार भी, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, इस बार क्या हो जाएगा आपका ये एक्स मोड में प्लस 1। अब ये देखो अभी भी इसकी वैल्यू क्या है 0 से छोटी ही है, अभी भी इसकी वैल्यू क्या आपकी यहाँ से 0 से छोटी है, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का ए प्लस 1। यहाँ पे मैं तुम्हें एक पॉइंट चीज लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इस दूसरे वाले केस में क्या है, ए की वैल्यू जो है यानी एक्स की वैल्यू बड़ी है ए से, लेकिन छोटी अभी भी 0 ही है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। और यहाँ पे तो आपको पता ही है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या आपकी एक्स की वैल्यू छोटी है ए से, लेकिन फिर भी वो 0 से ही छोटी है अभी भी, है ना, 0 यहाँ पे सबसे बड़ा है इसका मतलब। ठीक है बच्चों, हंस मारिए। ओके बच्चों, तो ये वाला इसका मतलब क्या है कि आपका LHL RHL आपके बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है आपका LHL बराबर है RHL। थोड़ा मैंने जल्दी समझाने की कोशिश करी है बच्चों, बट कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखने की। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि आपकी एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे इस केस में आके जो है एक्स की वैल्यू छोटी है ए से, पर ए छोटा है 0 से, क्योंकि 0 से बड़ा हम जान नहीं रहे यहाँ पे ना। और यहाँ पे क्या आपकी एक्स की वैल्यू जो आपकी वो ए की वैल्यू जो है वो एक्स की वैल्यू से छोटी है, बट अभी भी एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है, दोनों कितना पे नेगेटिव भी आ गया। ठीक है, बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे। अब थर्ड केस हमारा क्या रहेगा, अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, ए की वैल्यू अब बड़ी है 0 से, ए की वैल्यू क्या है बड़ी है यहाँ पे 0 से। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या करेंगे। चलो बच्चों, अब इसके हम अपर लिमिट में जाकर देखते हैं आपके एक्स की वैल्यू जो आपकी 0 से बड़ी है, यानी हम इस वाले केस पे चलेंगे यहाँ पे एक्स माइनस 1 पे। तो लिमिट क्या है आपकी एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे क्या आ गया आपका एफ एक्स आ गया, तो यानी कितना आ गया लिमिट एक्स टेंस टू ए, और ये कितने आएगी मोड एक्स माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब ये ध्यान रखना आपकी लिमिट मोड एक्स की वैल्यू जो है अगर ये 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव आएगी ऑब्वियसली, कितनी आ जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि आपकी ए है तो ए माइनस 1 आ गई, क्या आ गया आपकी वैल्यू यहाँ पे ए माइनस 1 आ गई। तो अगर ऐसा कि 0 से बड़ी है वैल्यू एक्स से, और ये अभी भी इससे बड़ी है। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या आ जाएगा आपका 0 की आपकी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है ए से छोटी है, 0 की वैल्यू जो आपकी ए से बड़ी है और आपकी इससे छोटी है। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं यहाँ पे इसी तरीके से, ये आपका क्या था लिमिट एक्स टेंस टू ए पे। ठीक है बच्चों, इस बार देखो यहाँ पे कि आपकी एक्स माइनस ए हो गया। अभी हम यहाँ क्या निकालते हैं लिमिट, या नेगेटिव रख लो यहाँ पे, आपको क्या जाएगा एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, तो ये क्या जाएगा आपका एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स मतलब कितना आएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, और यहाँ पे क्या आएगा मोड एक्स माइनस 1। अब की बार क्या हो जाएगा आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी आपकी 0 से तो बड़ी है ए और इससे बड़ा है आपका एक्स, हर बार दोनों की वैल्यू मोड एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, कैसे आ जाएगी आपकी पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा आपका ए माइनस 1। अब ध्यान से देखें आपकी LHL RHL यहाँ पे आपकी बड़ा आ रही है, LHL बड़ा आ रही है आपकी RHL से, तो इसका मतलब सिर्फ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 पे आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी किसी भी नंबर पे आपका एग्जिस्ट करेगा। हमने ए की वैल्यू छोटी रख के देख ली, बड़ी रख के देख ली, सब एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा भी था, चलते हैं क्वेश्चन का, क्विकली चलते हैं। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन है आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको ये चीज दे रखी है और आपको ये निकालना है, तो हमें क्या देखा लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये आपका हो गया एफ एक्स माइनस 2, और इसको हम इधर ले गए तो ये आपका बन गया पाई, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे भी लिमिट लगा दी इसी की कि अगर आपकी लिमिट जो है क्योंकि एक्स से रखा है तो पाई लिख के लिमिट एक्स टेंस टू 1। ठीक है बच्चों, तो ये कितना रहेगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 ये एफ एक्स, ठीक है, और माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 1 2 इजिकल टू ये वाला पार्ट क्या जाएगा आपका 0, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका
उतना चला जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। और ये आपका लिखना था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, तो हमने जल्दी कर लिया इसका फटाफट से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जो आपका लास्ट है बट नॉट लीस्ट है ना, कभी खत्म नहीं होता क्वेश्चन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, लेट मी राइट दैट क्वेश्चन। चलो बच्चों क्लास क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है mx स्क्वायर प्लस n है, यहाँ पे nx प्लस m स्क्वायर है, n स्क्वायर प्लस m है, सारी वैल्यू तो रखिए। ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू इंटीजर m and n डज लिमिट f x टेंड्स टू 0। आपकी लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, पहले LHS निकाल लेते हैं किस पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। नेगेटिव क्या है आपका fx आ जाएगा, यहाँ पे fx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी m और 0 का स्क्वायर प्लस m, यानी कि मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे m आ गया इस वाले की वैल्यू। अब इसकी RHS क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट है आपकी x टेंड्स टू 0 fx, और यहाँ पे कितना जाएगा आपका ये nx, यानी कि n 0 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यानी कि इतना आ गया आपका, यहाँ पे आपका nx प्लस m स्क्वायर हो गया। ये आपका आ गया आपका m 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अच्छा मैं m स्क्वायर नहीं सकती, m ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका m आ गया। तो यहाँ पे m, यहाँ पे n है और ये आपका यहाँ पे m है, तो n और m। अभी क्या है बराबर होंगे, तो इसका मतलब LHL इजिकल टू RHL हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका n इजिकल टू m आ गया, ठीक है बच्चों। बात समझ आ रही है यहाँ पे। तो पहला पार्ट समझ आ गया। हम करते हैं इसी तरीके दूसरा वाला पार्ट करते हैं। क्या होता है यहाँ पे दूसरे पार्ट के लिए हमारे क्या है, मतलब कि आपका f इजिकल टू 1 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव आपका fx, तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपने इसकी लो लिमिट वाली जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 nx प्लस m, यानी कि n प्लस m आ जाएगा। अरे इस कोई यहाँ पे इसी तरीके से हम लगाते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो क्या आएगा आपका fx। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है यहाँ पे 1 है बच्चों, ध्यान रखना, कोई फालतू की टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे आपका क्वेश्चन चलता आ रहा है, आपको वैसा का वैसा लिखना है। यहाँ पे क्या जाएगा आपका n और 1 का स्क्वायर प्लस m, यानी कि n प्लस m, ठीक है बच्चों। बस हमारी यहाँ पे इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपकी LHL इजिकल टू RHL होनी चाहिए, तो यानी क्या आ गया आपका n प्लस m आ गया। दोनों के यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि अब आप फाइनल बस लास्ट में आंसर लिख दोगे, आपका सारा कुछ करने के बाद में सिर्फ आप ये लिख दोगे कि 10 जो आपका fx है वो 0 पे भी लाई कर रहा है, आपका 1 पे भी लाई कर रहा है। तो fx x इजिकल टू 1 पे ना एग्जिस्ट एट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n, ठीक है। बस मैं कुछ हमने fx पे निकाला था, आपका LHL RHL आपके यहाँ पे बराबर आ गई थी, इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये आपका इस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। और पहले वाले में क्या था, अगर आपका n की वैल्यू n के बराबर होगी तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे x 0 पे एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने एक्सरसाइज पूरी खत्म कर लिया। मैंने थोड़ा सा आपने ऑब्जर्व किया हुआ, मैंने थोड़ी स्पीड को अपना तेज रखा है। और आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी ईदर बाय कमेंट और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, ठीक है बच्चों। और वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय इट, बाय बाय फॉर नाउ।